हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं और कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। तो बैंक का मीनिंग, कमर्शियल बैंक का मीनिंग और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ये है उसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस किए थे, जो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस मस्ट है। अब इस वीडियो में हम क्या करने लगे हैं, हम सेकेंडरी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी फंक्शंस कमर्शियल बैंक के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एजेंसी फंक्शन और दूसरा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब हम एजेंसी फंक्शन का मीनिंग देखेंगे और देखेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शन होते हैं, और फिर जनरल यूटिलिटी फंक्शन देखेंगे और देखेंगे कि ये वाले कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, बैंक इन फंक्शंस में क्या काम परफॉर्म करता है अपने कस्टमर्स के लिए। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि एजेंसी फंक्शन क्या होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो अपने प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। प्राइमरी फंक्शंस के बिना कमर्शियल बैंक अपनी वर्किंग को नहीं कर सकता। प्राइमरी फंक्शंस थे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को ग्रांट करना। रिकॉल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि वो होते क्या है। कमर्शियल बैंक डिफरेंट मेथड्स के थ्रू लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और वो लोगों को जिनको नीड होती है उनको लोन भी ग्रांट करता है। तो ये इसके बेसिक विच इज प्राइमरी फंक्शन थे। अब आज हम सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले एजेंसी फंक्शन करने लगे हैं। नेम से ही क्लियर है कि एजेंसी फंक्शन होते क्या है। एजेंसी फंक्शन का मीनिंग ये है कि जब कमर्शियल बैंक एजेंट की तरह काम करे, मतलब इंटरमीडिएट, जब वो 2 पार्टीज के बीच में एक लिंक का काम करे, अपने कस्टमर के लिए एजेंट बने, अपने कस्टमर के बिहाफ पे उसके काम करे, तो वो वाले फंक्शंस होते हैं एजेंसी फंक्शन। सपोज आप हर कोई नॉर्मली जब भी आजकल हम कुछ चीज़ लेते हैं तो हम उसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे लेते हैं। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम एजेंसी फंक्शन का मीनिंग समझते हैं कि सपोज हमने एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, बट हमने वो कैश नहीं इंस्टॉलमेंट पे खरीदनी है। तो जब हम वो वॉशिंग मशीन को परचेज कर रहे हैं और हमने उसकी इंस्टॉलमेंट बनवाई, हर मंथ हम स्पेशली जाके इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे उस कंपनी को। बैंक क्या करता है, हमारे बिहाफ पे अपने आप हमारे बैंक अकाउंट में से जितनी मनी, जितने की इंस्टॉलमेंट होती है, उसको डिडक्ट करके नेक्स्ट पार्टी को जिसको हमें पे करना था उसको वो पे कर देता है। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बैंक अपने आप हमारे अकाउंट में से डिडक्ट करके पे कर देगा। तो इस केस में बैंक कौन सा फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है, इस पर्टिकुलर केस में बैंक हमारे लिए एजेंसी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मींस वो हमारा एजेंट बना हुआ है, वो हमारे एजेंट की तरह इस फंक्शन में काम कर रहा है। So these are the functions in which bank act as agent between 2 parties. So इस एग्जाम्पल में जो हमने पढ़ी वॉशिंग मशीन वाली, जिससे हम परचेज कर रहे हैं और हम जिन्होंने वो वॉशिंग मशीन इंस्टॉलमेंट पे ली, वो 2 पार्टीज हो गई। उनके बीच में बैंक आया और उसने एजेंट का काम किया। उसने हमारे अकाउंट में से मनी को डिडक्ट किया और जिससे हमने ली उसके अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से बैंक एजेंट का काम करता है। अब कहाँ कहाँ पे ये वाले जो फंक्शंस है वो लगते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एजेंसी फंक्शंस सबसे पहले है पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। अब चेक का सिस्टम होता है, तो चेक क्या होता है, एक कस्टमर चेक साइन कर देता है, तो क्या करता है बैंक, क्या करता है जब हम जिसको देते हैं चेक, तो वो चेक हम क्या करते हैं, अगर हम बैंक को दें तो वो अपने आप उसकी पेमेंट रिसीव कर लेता है और वो आगे ट्रांसफर भी कर देता है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक बहुत फेमस मेथड है और इसमें बैंक एजेंट की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, एक सेलर होता है और एक बायर होता है। बायर क्या करता है, सेलर को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देता है विच इज बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें वो ये लिख के देता है कि मैं आपको इतने मंथ के बाद या इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट कर दूंगा, आप ये बैंक में दे देना और आपकी पेमेंट उतने टाइम के बाद, जितनी वो बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी होती है उतने टाइम बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो सेलर अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है उस नोट को, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है।
अब इसमें होता क्या है, सपोज बैंक इसमें इन्वॉल्व कैसे होता है, सपोज पर बायर ने 2 मंथ के लिए वो बिल ड्रॉ किया, बट इमीडिएटली सेलर को 15 डेज बाद ही उस मनी की नीड हो गई। तो सेलर क्या करेगा, सेलर बैंक में जाएगा और वो बिल देगा, बैंक उसको उसके बिल के अगेंस्ट उसको पेमेंट दे देगा। तो जब 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो वो 2 मंथ की कंप्लीशन के बाद बैंक बायर से मनी को अपने पास रख लेगा। तो इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज का सिस्टम चलता है। तो बैंक ने क्या किया, सेलर की नीड को भी फुलफिल कर दिया और बायर के लिए भी टाइम पीरियड उतना ही रहा। ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर की तरह भी वो काम करता है। अब बैंक क्या करता है, बैंक हमारे लिए हमारी ट्रस्टी की तरह होता है, हमारी श्योरिटी के लिए काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट कब मिलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक बैंक का एजेंसी फंक्शन है। इसमें ये हमारी श्योरिटी डालेगा, बट इस केस में हमारी श्योरिटी वो कहाँ पे डालेगा, फॉरेन ट्रेड में। जब हमें कुछ, इस केस में क्या होता है कि एक फॉरेन में एक सेलर है और हम बायर है, हम ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं और हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं सामान, तो हम पेमेंट इंपोर्ट करने के बाद करेंगे। पर जो सेलर है, एक्सपोर्टर है, उसको कैसे श्योरिटी होगी कि ये पर्सन मुझे बाद में पेमेंट करेगा, और वो कैसे बिलीव करे हम पे। तो इस केस में हमारा बैंक हमारे लिए श्योरिटी देता है। वो फिर से हमारे एजेंट का काम करता है, इंटरमीडिएट एक लिंक बनता है बीच में, और क्या करता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके देता है हमें। अगर हम बैंक के अच्छे गुड रेप्यूटेशन वाले कस्टमर होंगे तो वो हमें लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके देगा। अदरवाइज अगर हमने कोई फ्रॉड किया है, कोई घपला किया बैंक के साथ, तो वो हमें ये इशू नहीं करके देगा। इस डॉक्यूमेंट में वो क्या लिखता है, बैंक कहता है कि ये जो पर्सन हमारे लिए लिखता है, वो हमारे लिए वो एजेंट का काम कर रहा है, वो लिखेगा कि ये जो पर्सन है ये रेप्यूटेटेड पर्सन है, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस, ये डॉक्यूमेंट क्रेडिट वर्दीनेस के लिए हमारी, कि इस पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। इन केस ये मनी आपको फ्यूचर में नहीं देगा तो बैंक कहता है कि मैं इसके बिहाफ पे पेमेंट करूँगा। तो इससे क्या होता है, जो सेलर है उसको हमारे ऊपर एक ट्रस्ट हो जाता है, वो बैंक के ऊपर ट्रस्ट करके बैंक की इस बात से, इस डॉक्यूमेंट से हम पर ट्रस्ट करता है और हमें वो गुड्स एक्सपोर्ट कर देता है, हम उसको इंपोर्ट गुड्स को करवा लेते हैं। सो ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स को ही मिलता है जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है। तो इस केस में ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जिसमें बैंक एजेंट की तरह काम करता है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि व्हाट आर द एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस वो होते हैं जिन केसेस में बैंक एजेंट का काम करेगा अपने कस्टमर के लिए। दैट मीन्स बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर कस्टमर के काम को करेगा, उस फंक्शंस को बोलते हैं एजेंसी फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब ये वाला जो फंक्शन है इसमें बैंक अपने कस्टमर को बेसिक यूटिलिटी वाली फंक्शंस परफॉर्म करता है, बेसिक यूटिलिटी की चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। इसमें वो अपने कस्टमर के लिए एजेंट का काम नहीं कर रहा। ये फंक्शंस बेसिकली कस्टमर की डेली लाइफ में, डेली बैंकिंग की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं जो कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नंबर 1, लॉकर फैसिलिटी। आजकल बैंक में लॉकर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। लॉकर फैसिलिटी में क्या होता है, आप इसके लिए पे करते हो बैंक को, बैंक को हम एक नॉमिनल चार्ज, एक अमाउंट पे करते हैं जिसके बदले में बैंक हमें हमारे नाम का एक लॉकर दे देता है अपने कमर्शियल बैंक में। तो वहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूएबल्स हैं, कोई भी हमारे गोल्ड है चाहे, हम उसको वहाँ पे रख सकते हैं और वहाँ पे वो बिल्कुल सेफ रहता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है अगर हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें। बैंक ये भी अपने ट्रस्ट वर्दी, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है और जिनकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है बैंक के साथ, उनको ये प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक लिमिट दे दी जाती है और आप बाई चांस अगर आपके पास कभी मनी ना हो और आप कभी शॉप पे परचेज करने जा रहे हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके परचेज कर सकते हो। बैंक उस टाइम पे कर देगा और एक अमाउंट, एक लिमिटेड टाइम के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद ये मनी आपको बैंक को रिटर्न करनी होती है। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, आपकी सेल को फैसिलिटेट करता है, आपकी शॉपिंग को
फैसिलिटेट करता है। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वैल्यूएबल्स को बैंक के पास रख सकते हैं और बैंक के पास वो बिल्कुल सेफ कस्टडी में रहते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एटीएम फैसिलिटी। ये जो एटीएम की फैसिलिटी है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फैसिलिटी है और बहुत ज़्यादा यूज्ड फैसिलिटी है। एटीएम्स हर जगह लगे हुए हैं और हर कोई इसको यूज़ करता है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। लोगों को इतनी इतनी लंबी लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ता। बैंक में जाके वो एटीएम कार्ड लेके एटीएम में जाके अपनी मनी को विड्रॉ भी करवा सकते हैं और आजकल मनी को डिपॉजिट करवाने की फैसिलिटी भी एटीएम प्रोवाइड करता है। हमें डिपॉजिट करने के लिए भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने एटीएम के थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू वहाँ जाके एटीएम में ईजीली अपनी मनी को डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो बैलेंस की इंक्वायरी करना हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना हो, चाहे वो स्टेटमेंट निकलवाना हो, सब कुछ हम एटीएम के थ्रू कर सकते हैं। और यही नहीं, आज के टाइम पे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है। चाहे वो गूगल पे की फैसिलिटी हो, आप उसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट घर पे बैठ के कहीं भी कर सकते हो। तो बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा हमें जनरल यूटिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि उसका कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। तो ये था बैंक के, कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। ये क्लास 12th का बैंकिंग चैप्टर था और इसका ये बैंकिंग चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है विच इज़ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। उससे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको जाके ज़रूर पहले देखो, उसके बाद ये सेकेंडरी फंक्शन वाली वीडियो देखो, तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप इस बैंकिंग चैप्टर की अगली वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें सेंट्रल बैंक के फीचर्स, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताए गए हैं और ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है। और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू।